हूँ आपके सामने बहुत बड़े खुलासे के साथ। आपको पता है मैं जब भी चीज़ें रखती हूँ, जब तक पूरी तरीके से उस पर भरोसा नहीं होता, मैं यहाँ पे चीज़ों को नहीं रखती। आज फिर से इसका हकीकत आपके सामने लेकर आई हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लप्पू ने इसकी जमकर धुलाई करी, इसको मार कुटाई करी, इसको लतिया दिया और इससे इसकी वीडियो में लप्पू और इसका परिवार देखा होगा आपने, पूरी तरीके से आना बंद हो गया था। इस अवैध घुसपैठिया को लात मार के इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। और मैंने ये भी बोला था दोस्तों, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये पैसा देकर पूरे परिवार को एक एक करके खरीद कर ले आएगी। तो फाइनली भगोड़ी ने इन लोगों को टुकड़ा डालकर, बोटी डालकर फिर से अपने चैनल में आने का निमंत्रण दिया है। तो आपने देखा होगा आज इसका ब्लॉग आया है, हालांकि मैं नहीं देखती, मुझे जो इसका स्क्रीन में देखा मैंने, वो चीज़ें देख के ही मैं समझ गई भाई ये अपनी हरकतों से बाज आने वाली तो नहीं है। ये भारत में बैठकर भारत के लोगों का चैलेंज तो एकदम एक्सेप्ट करती है ना। इस महिला को इतना ढीठपन है अंदर से भरा हुआ कि ये चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। दोस्तों, जब कहा गया कि लप्पू ने इसकी कुटाई लगाई, लप्पू ने इसे अकेला छोड़ दिया, लप्पू ने इसे लात मार दिया, नेत्रपाल के परिवार ने इसे लात मारकर फेंक दिया, और भगोड़ी इतनी ढीठ मक्कार औरत है, ये आज सबको खरीदकर अपने चैनल पर ले आई। ये तोतला काला कौआ जो बोलता है मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, हमारे देश में बैठा और सबसे बड़ा गद्दार, एक आतंकवादी देश की दुश्मन देश की महिला को जो प्यार में लाया है ना, तो ये लप्पू को लगता है प्यार में लाता है, लेकिन सच में तो ये है कि इसके गले पे एक ऐसी नागिन बांध दी गई है कि अगर ये लप्पू हिलता ढुलता है या कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं नाचता है तो इसको कभी भी ये नागिन डस सकती है। तो दोस्तों, ये नागिन को हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट रहता है, ये हमेशा उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। जब भी आपने देखा होगा वीडियो में हम कोई चीज़ रखते हैं, हम कहते हैं भाई कल से ये शुरू करेगी, तो ये बंदी उसी समय शुरू कर देती है। मैंने बोला था ना ये आएगी, तुरंत मुंह उठा के आएगी। और इसका भाई भी आएगा, अब इसका चैनल डाउन जाने लगा है ना, तो अब इसका भाई भी किसी नए अंदाज में आएगा। और भगोड़ी कुछ दिन पहले चैलेंज कर रही थी कि हेटर्स को मैं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, मेरे हेटर्स को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला, बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ। वो खुशखबरी क्या हो सकती है आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हो अलग अलग तरीके से। जहाँ तक मुझे लगता है वो खुशखबरी क्या हो सकती है, अभी इसी बीच इसने बहुत सारे चैनल को स्ट्राइक दिया था जो इसके खिलाफ बोलते थे, यानी इसके हेटर्स थे। श्रावणी मिश्रा जी, उनका चैनल स्ट्राइक वापस ले लिया यूट्यूब ने, और दूसरी एक बहन हमारी रूबी है, उसका चैनल इसने उड़ा दिया। तो ये मुझे लगता है जहाँ तक वो हेटर्स को जवाब देने की बात कह रही थी, वो हेटर्स को जवाब ये हो सकता है कि ये बंदी चैनल पर स्ट्राइक दे रही भारत की। तो भगोड़ी खाती हमारे देश का है, रहती हमारे देश का में है, नंगा नाच हमारे देश में नाचती है, और टारगेट भी हमारे ही देश को करती है, हमारे ही देश के लोगों का चैनल को उड़ाती है। लेकिन ये भूल गई है भारत की धरती पर है और हमारा कानून अपना इंसाफ जरूर करता है। तो घुसपैठिया है क्या, इसको यहाँ रखने के लिए कोई खास वजह थोड़ी ना, ये तो जेल जाएगी। और साथ में जो ये काला चूहा है, दुम दबाते हुए, दुम हिलाते हुए कभी भी आ जाता है इसके चैनल पे। इस नशेड़ी को एक टुकड़ा, एक बोटी फेंकने की ज़रूरत है। ये अपनी औकात दिखाते हुए इस भगोड़ी के साथ आ जाता है वीडियो बनाने के लिए। अगर ये नहीं बनाएगा, नहीं टुकड़े डालेगी, नहीं बोटी डालेगी, तो इन लोगों की चलेगी नहीं। तो शायद नेत्रपाल भी इसकी वीडियो में आया, उसकी मम्मी जिस पे केस हुए लप्पू की जो सौतेली माँ है वो भी इसकी वीडियो में आई है, और नेत्रपाल भी आज वीडियो में आया। आखिरकार लप्पू ने जो लात घूसे मार कर इसको अधमरा किया था, उसके बाद लप्पू ने घुटने टेक दिए, फिर से दुम हिला के इसके पीछे आ गया। और इसके पीछे किसकी साजिश है आप अच्छी तरीके से जानते हो, वो हमको बताने की ज़रूरत नहीं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जो गद्दार औरत है, इसके साथ भारत में जितने लोग मिले हुए हैं जो देश में बैठकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इन सब का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बाहर के दुश्मन को तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर खाने कौन दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि चंद लोग हमारे देश में बैठकर पाकिस्तानी गद्दारों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ संरक्षण दे रहे हैं, उनको यहाँ रखने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाले समय में ये लोग घुसपैठ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि आधा पाकिस्तान यहाँ पर ये बनाकर बैठ चुके हैं। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी एक पाकिस्तानी दुश्मन देश की औरत है। दुश्मन देश पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके से देखा ना, किसी ने मुझे एक शॉर्ट वीडियो देखा था, भेजा था पाकिस्तान की किसी लेडीज का जो मुंह ढक के रखती है,
कुछ बेचने वाली आंटी या कुछ इस तरीके से, शायद मुझे ही बोला होगा, किसी ने मुझे वो वीडियो भेजा थोड़ा। सबसे पहले बात तो तुम जैसे गिदड़ियों को हम देखते नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हारी बात को करने आ बैठे। तुम्हारे देश की एक औरत अय्याश सब कुछ बर्बाद करके, धोखाधड़ी करके हमारे देश में घुस तो आई है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अपनी सरकार से मांग सको। और हमारी सरकार की क्या हैसियत है ये तुम लोगों को तुम्हारे देश में घुसकर दिखा दिया मोदी जी ने। तो ये जो लोग हैं, भारत के ही नाम से खाना है, भारत के लोगों को गाली दे के खाना है, भारत के लोगों को ट्रोल करके खाना है, क्योंकि इनकी तो पहले से साजिश थी भैया कि एक अवैध घुसपैठी को घुसाना है भारत के अंदर, फिर उसके नाम से जमकर कंट्रोवर्सी करके खाना है। तो सबसे पहले मैं भारत के लोगों से कहती हूँ, पाकिस्तान के गाली गलौज वाले सारे चैनल को बाइकआउट करिए, बिल्कुल ना देखिए, बिल्कुल भी ना शेयर करें। मैंने कुछ लोगों से कहा था जो मुझे वीडियो शेयर करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगी, तो उन बहनों ने मुझे वीडियो शेयर नहीं करा। कल एक बहन ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जो बुरके वाली है, जो कंट्रोवर्सी करके कमा के खाना चाहती है। अपनी औकात देखी तुम लोगों ने? तुम लोगों के मुंह पे हमेशा कपड़े ढके रहते हैं, शकल दिखाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम टारगेट करोगे भारत के लोगों को, जबकि इन 2% के लोगों से हम कुछ कहते भी नहीं हैं। जो बच्चों का बाप है ना, वो अपने बच्चों की मांग कब अपनी वो ज़्यादा कर रहा है। उसको नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि जिसको चाहिए होते ना अपने बच्चे, घुटनों के दम पर आता है, घुटने टेक कर आता, गिड़गिड़ा के आता, रिक्वेस्ट करता, रोता धोता है। ये तो डायरेक्ट धमकियाँ देता। अच्छा भाई, जिसको अपने बच्चे, ये किस तरीके से ये जो इस पाकिस्तानी घुसपैठिए का पति वहाँ बैठकर गालियाँ दे रहा है, इसकी अब असलियत सामने आ रही ना सबके। इसको अगर बच्चे चाहिए होते, ये गिड़गिड़ाता रोता हमारी सरकार को टारगेट नहीं करता। हमारे देश में इसकी औरत, इसके 4 बच्चे घुस के आए, तो सच में चाहिए होते तो ये इस तरीके की हरकतें ना करता। 2 साल क्या 10 साल भी लग जाते ऐसे केसों में। इंटरनेशनल मामला है, सरकार की निगरानी में है, कोई सरकार ने इन्वाइट करके नहीं बुलाया है सीमा हैदर को। ये अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए एक साजिश के तहत भारत के अंदर घुस कर आई है। भारत सरकार की नज़र में है, जब तक इसकी जांचें पूरी नहीं होंगी और इस पर क्या क्या कार्रवाई करनी है भारत सरकार को सोचना है। ऐसे ही सीमा हैदर को नहीं भेज देंगे, क्योंकि ये किस मकसद से पाकिस्तान ने भेजी है ये चीज़ तो अभी सामने आया ही नहीं है। 4 बच्चे हैं, ये ऐसे दादागिरी से यहाँ पे बात करते कि हमारे बच्चों के नाम से खा रहे। तुम्हारी जागीर है बच्चे, अभी हमारे देश में है। हमारे देश में हमारी सरकार जब चाहेगी तब भेजेगी। कुछ जो ये गिदड़ियाँ बोलती हैं इनको हम देखते ही नहीं हैं, ये तुम्हें भी पता चल गया होगा, हम देखते नहीं हैं। तो मेरी एक बहन है, बड़ी रिस्पेक्टेड है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मुझे कोई इन गिदड़ियों की वीडियो शेयर ना करें। जिस तरीके की ये गंदगी करते हैं ना, उस तरीके की गंदगी को हमारा भारत थूकता भी नहीं है। इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये केवल भारत को कंट्रोवर्सी करके भारत के लोगों को की व्यूअरशिप पाना चाहते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। भारत के लोगों ने इस भगोड़ी को बाइकआउट कर दिया ना, तुम लोगों को भी बाइकआउट किया जाएगा। अब लोग हैं कि भाई देखने चले जाते हैं, आखिर क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तुम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते हो। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए। जब तक रोटी इनको मिल रही है ना, आप दे रहे हो रोटी, तो इनको रोटी देने का काम मत करिए, बिल्कुल बाइकआउट करिए। इनको बिल्कुल नहीं देखना है। जिस बाप को बच्चे चाहेंगे अपनी सरकार से मांग करे। ये भारत सरकार बच्चे दे ना दे हमारा मसला थोड़ी ना है। हम तो अपनी बात, एक अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं जो हमारे देश में गलत तरीके से आई है, जिसकी वजह से हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति तार तार हो रही है। इस औरत को जेल में डालने की मांग करते हैं। भारत सरकार से इस औरत को सजा की मांग करते हैं। बकाया सरकार भेजे न भेजे सरकारों के मसले हैं। हम क्यों किसी के लिए आवाज़ उठाए भाई? हम आवाज़ उठाए, तुम हमारे लोगों को मौत के घाट उतारो, तुम हमारे यहाँ अटैक करवाओ, हमारे देश में हमले करवाओ, और हम तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। जो बाप है उसकी फितरत दिख गई किस तरीके से वो यहाँ पे क्या कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, सबको समझ में आता है। ये जो बकवास करता है ना बैठकर, तेरी हरकतें सबको पता चल गई। तू उस वकील का नहीं हुआ जो तेरे बच्चों के लिए केस लड़े थे, उन पे उंगलियां खड़ी कर दी मेरे बच्चों के नाम से। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं थी ना कि अपनी औरत को दायरे में रख सको, उसे संभाल सको। इतनी बेहया हो गई वो औरत कि 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश में भाग गई। वो यहीं तक नहीं, वो पाकिस्तान में रह के हरकतें 12 साल की उम्र से कर रही थी, तो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था। आज भारत तुम्हें नज़र आ गया कि भारत ने रोका है। भारत में किसी बुलावे के तहत नहीं आई है। और जो लोग AP सिंह जो इस
कृत्य में शामिल है उनका खुलकर विरोध करते हैं। हमारे देश में इस गंदी औरत को अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो AP सिंह जी की वजह से। इन्होंने जिस तरीके से इस औरत को यहाँ पे संरक्षण दे रखा है, खुलेआम इसको इतनी सुविधाएं दे रखी है, ये डिजर्व नहीं करती है। इसको किसी काल कोठरी में रखना चाहिए था, किसी डिटेंशन सेंटर में रखना चाहिए था। खुलेआम ये औरत भारत की सभ्यता संस्कृति पर बदनुमा दाग है। जो लोग कहते हैं ना सनातनी बन गई, तो ये 2% की औरत की, कोई सनातन तो छोड़ो, इस्लाम तो छोड़ो, किसी भी मजहब की नहीं है। इतनी गंदी और घटिया औरत। और तुम लोग कहते हो कि भारत वाले बच्चों के नाम से खा रहे। अरे शर्म कर लो, डूब मरो थोड़ी सी। तुम लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। पता भी है कानून का किस तरीके से बच्चे मिलेंगे, उसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। अपने अनुसार पर नीचे जाके पूछो, अपनी सरकार से जाके पूछो, भारत के अंदर है क्यों छोड़े इसको? ये अपराधी महिला है, सरकार जब चाहेगी तब छोड़ेगी। गन पॉइंट पे इससे ये कराया जाता हो, मतलब सब जज तो तुम ही हो, तो फिर बात क्यों करते हो भाई? ये भारत में है, जब तक है इनकी बात भारत के लोग करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है, समझे? वहाँ पे भौंक ही सकते हो। हर किसी को, छोटे मोटे किसी को भी ट्रोल करना, भारतीय को गाली देना, अपना पैसा कमाना है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे लोगों को देखना भी नहीं है, ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देना है। और हम यहाँ पे लप्पू और भगोड़े के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये गंदगी की दुकान पाकिस्तान से चलकर यहाँ भारत में आई है। ये गंदगी की दुकान अवैध रूप से यहाँ रह रही है, अवैध रिश्ते में रह रही है, अवैध तरीके से रह रही है। 4 सपोलों को लेकर आई है, वो 4 सपोलों को यहाँ पे पाल रहा हमारा भारत सरकार। टैक्स हम भरते हैं, देश में हमारे हैं, जो ये खा रही है हमारे देश का खा रही है, समझे? अपनी औकात, अपने हद, अपने दायरे में रहना, क्योंकि तुम करोगे हद पा रहे हो तो हमें पता है। क्योंकि तुम्हारा पेट भरने का जो जरिया ये आ गई है ना, 2% की गंदी औरत, इसने तुम्हें जरिया दे दिया। इतना ही प्यार था इसे, तो ये दुष्ट औरत यहाँ क्यों आई? ये जानते सबकी मिली भगत है, क्योंकि ये इंडिया के चैनलों को उड़ाती है, पाकिस्तानियों को छोड़ देती है। सबसे बड़ा कारण है कि इसको पाकिस्तान से ही प्यार है। ये पाकिस्तान में सब लोगों से मिली हुई है। जो उखाड़ना उखाड़ लो, जितना भौंकना अपने चैनलों पर भौंको, जितनी गंद करनी, क्योंकि इसी गंद से तुम लोग अपना पेट भरते हो। चलिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी भाई बहनों का। यही एक रिक्वेस्ट है कि अवैध घुसपैठी का खुलकर विरोध करें, और भारत सरकार से हमें पूरी उम्मीद है जो भी फैसला लेगी सही लेगी, और इस सचिन मीना का खुलकर विरोध करें, क्योंकि एक अपराधी पाकिस्तानी दुश्मन देश की औरत को अपने घर में पनाह देने का सबसे बड़ा अपराध किया है इन लोगों ने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।